हो गया। अब आप इसी में 2-3 चीजें और लिखें। सभी के पास अपनी बुक्स खुली हुई है, नोट्स हैं सबके? हाँ, तो आप 1-2 चीजें और लिखें। देखो, हम केस स्टडी डिस्कस कर रहे हैं, उससे पहले हम ये पॉइंट देख रहे हैं कि आप लोगों को एथिक्स किस तरह से पढ़नी है। ठीक है, अगला वीक आपका एथिक्स के लिए रिवीजन भी वीक रहेगा, तो आप उसमें क्या करोगे, और नॉर्मल डेज में भी आप एथिक्स किस तरह से पढ़ोगे, उसके लिए एक सिंपल सा मैं आपको फॉर्मूला दे रहा हूं। फॉर्मूला ये है कि जितने भी एथिक्स में आप कीवर्ड्स देखते हैं, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम नैतिकता, मोरालिटी, है ना, वैल्यूज, वहां से लेके लास्ट आपका इमोशनल इंटेलिजेंस हो गया, या फिर आप एटीट्यूड देखें, एप्टीट्यूड देखें, कोई भी पॉइंट देखें, चाहे कांत का कैटेगोरिकल इंपेरेटिव देखें, तो एथिक्स में जितने भी ये कीवर्ड्स हैं डिफरेंट डिफरेंट, इन सब में आपको क्या करना है, इन सब कीवर्ड्स को अपने एथिक्स की कॉपी में कहीं एक जगह लिख के रखना है। ठीक है, सिर्फ कीवर्ड्स को लिख लीजिए आप। अब क्या करिए, आप अपने नोट्स बनाइए खुद के, शॉर्ट नोट्स छोटे से, और उसमें क्या करना है, एक पेज पर, सिंपल एक पेज पर एक चीज की डेफिनेशन, जैसे पहले पेज पर एथिक्स, दूसरे पेज पर मोरालिटी, और उसमें क्या करना है, आपको पहले पेज पे सिर्फ एथिक्स की डेफिनेशन लिखनी है। वो डेफिनेशन आप या तो अपने नोट से लिख लीजिए या गूगल कर लीजिए। ठीक है, तो वहां पे आपको 2 या 3 लाइन में जो भी डेफिनेशन मिली, वो डेफिनेशन आपने लिख ली। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस तरह से आपने सबकी डेफिनेशन लिख ली, और डेफिनेशन को आपको बाय हार्ट लर्न करना है, याद करने की कोशिश करनी है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जब आपकी डेफिनेशन याद हो जाएंगी ना, तो अब आप सपोज ऐसे आपके टोटल कीवर्ड्स हो गए 25 या 30 कीवर्ड्स, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं होंगे एथिक्स में। अब आपको क्या करना है, इन जितने भी कीवर्ड्स हैं, इन सबको एक एक को लेके चलना है, और इनके ऊपर थोड़ा सा आपको टाइम देना है, विचार करना है। विचार कैसे करोगे, थोड़ा सा आत्मसात करो, इसके बारे में थोड़ा सा सोचो कि लाइक इमोशनल इंटेलिजेंस है, उसके बारे में सोचो कि ये क्या होता है ना। आप डेफिनेशन से लिंक करो कि क्या क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं, इसको मैं किस तरह से लिंक कर सकता हूँ। जो हमने अप्रोचेज की बात की, उसमें से कौन कौन सी अप्रोच यहाँ लगाई जा सकती है, कोई ऐसा लीडर है क्या, है ना। तो इस तरह की चीजों को आप अपने वो जो खाली पेज है उसमें लिखने की कोशिश करो, तो उससे क्या होगा, आपकी सोच डेवलप होगी उस पर्टिकुलर पॉइंट के अराउंड। ठीक है, तो उससे आप अच्छा आंसर लिख पाने में सफल रहेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या करोगे, आप एग्जांपल्स लिख लोगे, अप्रोचेज लिख लोगे, डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस लिख लोगे, कुछ थिंकर्स के नाम लिख लोगे, तो उससे क्या है, आपको एक अच्छा ओवरऑल तैयार हो जाएगा जो आपके नोट्स और बुक से अलग होगा। ठीक है, क्योंकि एथिक्स एक ऐसी चीज है, आपने सिर्फ यदि स्प्रिंग बोर्ड के या किसी कोचिंग के नोट्स उठा के पढ़ लिए ना, तो उससे ज्यादा कुछ हासिल नहीं होगा आपको, क्योंकि नोट्स में इतनी ज्ञान की बातें लिखी हुई है कि वो आपको सारी की सारी याद भी नहीं रहेंगी। एग्जाम में आपको लगेगा कि यार सभी क्वेश्चन का आंसर एक जैसा क्यों आ रहा है, कुछ पता ही नहीं लगेगा आपको। ठीक है, तो जो मैंने बताया आपको समझ में आया सभी को? इज इट क्लियर जी विद सर, एवरीवन? बिल्कुल ठीक सर। है, यस सर। तो ये एक्सरसाइज आपको नेक्स्ट वीक करनी है। ओके, आप लोग टारगेट करिए, 2-2 कीवर्ड्स लेके इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कीजिए, और इससे आप एक बहुत अच्छा आंसर तैयार कर लोगे। अब देखो, अब आप क्या करो, जब आप डेफिनेशन लिखने के बाद में दिमाग लगाओगे ना कि मैं क्या क्या सोच सकता हूं, तो दिमाग लगाने के लिए भी एक डायरेक्शन होनी चाहिए कि मेरे को दिमाग किस किस तरफ लगाना है। ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूं, वो लिखो आप। सबसे पहले जब आप सोचो, तो आप ये सोचो कि इस चीज के ऊपर कोई धार्मिक एंगल है क्या। पहला पॉइंट है धार्मिक, लिख लीजिए, डी फॉर धार्मिक। धार्मिक एंगल मतलब, जैसे मैं बात करूं कौन कौन से धार्मिक एंगल हो सकता है, स्टार्टिंग फ्रॉम बुद्धा, है ना, जैनिज्म, इससे रिलेटेड आपका भगवतिज्म में कुछ लिखा हुआ है क्या, महाभारत का कोई एंगल है क्या, गीता का कोई एंगल है क्या, रामायण में कुछ लिखा हुआ है क्या। ठीक है, आपको कहीं भी इस तरह के कोई चीजों में आपको कहीं पे भी कोई पॉइंट मिले, तो इसमें आप ये लिख सकते हो। बात समझ में आई आपको? यस सर। हेलो? जी ठीक सर। है, तो धार्मिक में कौन कौन से एग्जाम्पल सर या आप यूज कर सकते हो, बताओ। बुद्धिज्म, जैनिज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म, गीता, जैनिज्म, गीता का आप यूज कर सकते हैं, महाभारत का आप यूज कर सकते हैं, उपनिषद। भगवान, हाँ, भगवान राम का, भगवान कृष्ण का आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, महाभारत में अर्जुन पांडवों का जो हुआ था, दैट सारा की सारा वो यूज किया जा सकता है। ओके, और इस तरह से आप इवन सूफिज्म का भी एग्जांपल यूज कर सकते हैं। भक्तिज्म और सूफिज्म में जितने हमारे थे ना, ये मीरा से लेके रहीम और जितने भी लोग थे, इनका भी आप एग्जांपल यूज कर सकते हैं। ठीक है,
हेलो, हेलो। हाँ जी सर, ठीक है सर। ठीक ठीक है। अब देखो, इसमें इसमें आपको कबीर और रहीम दास जी के दोहे बहुत काम आएंगे। ठीक है, कबीर दास जी ने बहुत अच्छी अच्छी चीजें कही हुई है, तो आपको थोड़ा बहुत कबीर जी के दोहों में जाओगे ना, 3 4 5 दोहे देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यार ये दोहा मैं यहाँ पे भी यूज कर सकता हूँ, है ना, ये दोहा तो ये यहाँ पे भी काम आ सकता है। ठीक है, तो आप इस तरह से पूरा धार्मिक एंगल सेट करके रखना। तो जब भी आप सोचो तो पहला पॉइंट क्या आपका आना चाहिए माइंड में, आपका माइंड में धार्मिक आना चाहिए कि एंगल। मैं, हाँ, धार्मिक एंगल क्या क्या हो सकते हैं इसमें। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखें आप। दूसरा पॉइंट हेलो। आप लिखो हिस्ट्री। हेलो आपको इतिहास। हेलो, हाँ मीनू। सर, है ना, एक्चुअली कुछ ये नेटवर्क की इशू से ना मैं ना इसको ज्वाइन नहीं कर पाई थी। तो सर अभी ओके, पता चल सकता है कौन सी वाली केस स्टडी आप सॉल्व करवा रहे हैं? नहीं नहीं, थोड़ा सा ठीक है, अभी जो लोग जुड़े हैं उनके लिए मैं ब्रीफ कर देता हूँ। हम केस स्टडी सॉल्व नहीं कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि आप जब भी किसी केस स्टडी में या क्वेश्चन में एग्जांपल्स देते हैं या सोचते हैं, तो आप किस डायरेक्शन में सोचेंगे। ठीक है, किस तरह से आपको सोचना है। तो उसमें हमने डिस्कशन किया है कि पहला पॉइंट है, आपको जो डायरेक्शन लेनी है वो है धार्मिक डायरेक्शन। ओके। रिलीजन से रिलेटेड डायरेक्शन लेनी है, और रिलीजन में आप स्टार्टिंग फ्रॉम बुद्धिज्म, जैनिज्म, भगवतिज्म, महाभारत, गीता, कृष्णा, भगवान राम, इन सब के एग्जाम्पल्स, भक्तिज्म का, सूफिज्म का, जितने भी ये सब हुए इन सब के एग्जाम्पल्स आप कोट कर सकते हैं। सर ठीक है, हर केस स्टडी के अंदर? हर केस स्टडी के अंदर नहीं। देखो अभी आप समझो पहले, है ना, फिर अपन डिस्कस करते हैं कैसे करना है आपको। ठीक है, सेकंड आप लिखिए हिस्टोरियन एग्जाम्पल्स, इतिहास से रिलेटेड। ओके, तो इतिहास से रिलेटेड कौन कौन से एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, कोई देना चाहेगा? सर ये सपोज, अकबर, चाणक्य। हाँ देखो, स्टार्ट करो एंशियंट इंडिया से। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम अशोका, मौर्याज, गुप्ताज। ठीक है, हर्षा का पीरियड रहा, उसके बाद में आप मिडिवल टाइम में आ जाइए, है ना। तो मिडिवल टाइम में फिर जो अच्छे अच्छे किंग हैं, जैसे अकबर का आपका रूल रहा, पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप करेज के अंदर यूज कर सकते हो, शिवाजी। ठीक है, फिर थोड़ा सा और लेट मिडिवल में आप आ जाओ मॉडर्न हिस्ट्री में। तो मॉडर्न हिस्ट्री में 4 5 एग्जाम्पल बड़े अच्छे हैं जो सोशल रिलीजियस रिफॉर्म के टाइम थे। कौन कौन थे? राजा राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, शंकराचार्य, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती। ज्ञानानंद बिल्कुल, है ना, सरस्वती। दयानंद सरस्वती, विवेकानंद जी, ये सब आए। फिर धीरे धीरे आप बढ़ो आगे, तो फिर महात्मा गांधी आ गए आपके, है ना। और इस तरह से धीरे धीरे आप एग्जाम्पल लेते हुए आओगे, तो हिस्ट्री के आप नेताजी एग्जाम्पल कोट कर सुभाष सकते चंद्र बोस। हैं। रिपीट करना नेताजी सर एक बार। सुभाष। हिस्ट्री में आप कौन कौन से एग्जाम्पल से ले सकते हो? हिस्ट्री में आप एंशियंट इंडिया से लेके मिडिवल इंडिया और मॉडर्न इंडिया, इन सब में जो पर्सन्स हुए हैं, जो एक्टिविटीज हुई हैं, इन सब के आप एग्जाम्पल्स कोट कर सकते हो। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम मेन पुराने टाइम में अशोका, है ना, फिर मिडिवल में अकबर, और फिर रिसेंट जो मॉडर्न इंडिया में आप राजा राममोहन राय, दयानंद सरस्वती, काफी एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, अच्छा, कुछ एग्जाम्पल्स आपको वर्ल्ड हिस्ट्री से भी मिलते हैं, कोई नाम बता पाएगा कौन कौन से हैं? नेपोलियन बोनापार्ट। मार्टिन लूथर बोनापार्ट, किंग, सर मार्टिन लूथर मार्टिन। किंग। ओके, और देखो मैं बताता हूँ, एक तो सर नेल्सन सुनो मंडेला। नेल्सन मंडेला। ठीक है, बड़े अच्छे एग्जाम्पल है। और जितना गांधी जी की वैल्यू आप लिखते हैं, उतनी नेल्सन मंडेला की वैल्यू भी लिख सकते हैं। ठीक है, कंपैशन में हो, चाहे फ्रीडम स्ट्रगल में हो, एनीथिंग, तो उनका एग्जाम्पल वहां कोट किया जा सकता है। अब्राहम लिंकन का एग्जाम्पल आप कोट कर सकते हैं। ठीक है, वाल्टेयर का तो वोल्टेयर का एग्जाम्पल, बाकी आप वर्ल्ड हिस्ट्री से ले सकते हैं 3 4 और एग्जाम्पल्स। ठीक है, इन एग्जाम्पल्स को आप यूज कर सकते हो। इसके अलावा मदर टेरेसा का एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। ठीक है, ये हिस्ट्री से हो गए। थर्ड पॉइंट आइए आप, ये समझ में आया? सभी लोग माइक को म्यूट रखें, बोलने के बाद में फिर म्यूट कर दिया करें। ओके, थर्ड एग्जाम्पल आप किनका ले सकते हो? थर्ड एग्जाम्पल ले सकते हो आप वर्ल्ड लीडर्स जो रहे हैं। ठीक है, वर्ल्ड लीडर्स मतलब प्रेजेंट के टाइम में, इसको हिस्टोरियन से भी आप कंपेयर कर सकते हो, या प्रेजेंट में लीडर्स के एग्जाम्पल, या कोई एडमिनिस्ट्रेटर जो आपको नाम अच्छे याद हो, लीडर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स, या कोई अच्छे मैनेजर्स रहे हो, तो आप नाम बता पाओगे प्रेजेंट टाइम में ऐसे कोई हैं जो जिन्होंने अच्छा काम किया हो? जितेंद्र कुमार सोनी, कलेक्टर।
देखो आप जिनका भी नाम लें उनका आपके पास बेस होना चाहिए, ठीक है, और नाम ऐसे लो जो यूनिवर्सलाइज हो, जिनके बारे में सभी को मोटा मोटा पता हो कि हाँ यार इन्होंने अच्छा काम किया था, ठीक है। सर ई श्रीधरन। ई श्रीधरन, ठीक है, एक तो बहुत अच्छा एग्जांपल है ई श्रीधरन। और एम विश्वेश्वरैया। विश्वेश्वरैया मॉडल, भीलवाड़ा सुनो सुनो, ई श्रीधरन एक है, विश्वेश्वरैया और अशोक खेमका, अशोक खेमका, टीएन शेषन, आर्मस्ट्रांग पेम, आर्मस्ट्रांग पेने, समित शर्मा, अमित शर्मा जी, वर्गीन कुर्गिस, हाँ बी कुर्गिश, ठीक है, ठीक है। तो देखो ये जितेंद्र सोनी और इन सब के एग्जाम्पल देने की जगह आप ऐसे एग्जाम्पल दो जो ऑल इंडिया जिनकी वो है एक्सेप्टेबिलिटी ज्यादा है, ठीक है। तो आपको दोबारा लिखाएं ये नाम, किसी ने नहीं लिखे हो तो? यस सर। देखो आप सभी लोग लिखो 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 लिखो। टीएन शेषन, बर्गियन कुर्गिस, वी कुर्गिस, ई श्रीधरन, एम विश्वेश्वरैया, समित शर्मा, एक थे आर्मस्ट्रांग पेने, पाने या पेने कुछ बोलते हैं उन्हें। आर्मस्ट्रांग पेन, सब पेनी। आर्मस्ट्रांग पेने या पेन जो है। और किसी को कोई एग्जांपल याद है? सर कोफी अन्नान का। कॉफी अन्नान का ही एक सुनो, एम एस स्वामीनाथन, दुर्गा शक्ति नागपाल। हाँ दुर्गा शक्ति नागपाल, अशोक खेमका, ये दो। एम एस स्वामीनाथन, हाँ एम एस स्वामीनाथन, दुर्गा शक्ति नागपाल, अशोक अशोक खेमका, मोहम्मद यूनुस सर। यार ये सुना नहीं, बाकी हो सकते हैं, आप अपने लेवल पे देखें, ठीक है। तो ये तो हो गए एडमिनिस्ट्रेटर, इनको साइड कर लो, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटर का मतलब एक किरण बेदी का एग्जांपल है ना, आईपीएस जो लेडी रही है। सर सुमित शर्मा के बारे में बताओगे? ये पढ़ लेना आप अपने लेवल पे, इन्होंने मतलब इस मेडिकल फील्ड में थोड़ा अच्छा किया है। अब पर्सनल कुछ आपका रहा हो तो पता नहीं, बाकी नहीं, ये तो थोड़े विवादित हुए बता रहे हैं ना। क्या ये तो थोड़ा विवादों से जुड़े हुए भी बता रहे हैं ना, जैसे इन पे भ्रष्टाचार के भी आरोप लगे हुए हैं, तो फिर इनको ले सकते हैं। नहीं, लेकिन वो ठीक है, लेकिन इन्होंने थोड़ा सा ये जो जेनरिक दवाइयां और इस फील्ड में अच्छा काम किया था, है ना। तो इनका नाम है, मतलब हो सकता है। अच्छा ये तो हो गए आपके जिन्होंने ये एडमिनिस्ट्रेटर रहे हैं, जिन्होंने अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन में योगदान दिया है, ठीक है। इनको आप कोट कर सकते हो, लाइक सेवा परमो धर्म में यूज कर सकते हो, इनको यूज कर सकते हो आप ऑब्जेक्टिविटी इन द सर्विस, जिन्होंने अच्छे से सत्यनिष्ठा में, है ना, आप इनको नैतिकता में, इन सब में कोट कर सकते हो इन सभी लोगों को, है ना। साहस शक्ति दिखाना जो अपना होता है, इन सब के अंदर इसको कोट किया जा सकता है। दूसरे एग्जाम्पल्स हैं लीडर्स के, जिन्होंने अच्छा लीड लिया है, जो एडमिनिस्ट्रेटर तो नहीं थे लेकिन लीडर थे। इसमें नाम बताओ आप। एक तो नाम है कॉफी अन्नान, कॉफी अन्नान, शिंजो अबे। क्या नाम बताया सर? ये शिंजो अबे, अभी जो जमान थे प्राइम मिनिस्टर। सर अरुणा रॉय। नहीं, शिंजो अबे का रहने दीजिए। एक अरुणा रॉय का नाम लिख लीजिए आप। कैलाश सत्यार्थी, कैलाश सत्यार्थी का नाम लिख लीजिए। देखो ऐसे नाम दो जो नाम सुनते ही लगे कि, अब एक मेन नाम भूल रहे हो अभी भी आप, बहुत अच्छा इंडियन जिसे हम बोलते हैं महात्मा गांधी, तो हमने ठीक है बोल दिया। एक और अच्छा नाम, अन्ना हजारे और अम्बेडकर, और सोचो, अम्बेडकर, लाल बहादुर शास्त्री, एपीजे अब्दुल कलाम,
एपीजे अब्दुल डॉक्टर कलाम, राजेंद्र प्रसाद। एपीजे अब्दुल कलाम, जी जी। एपीजे अब्दुल कलाम। देखो ऐसा नाम आप लिखना, जयप्रकाश कि नारायण आपका, सर। सुनो ऐसा एग्जाम्पल लिखना कि आपका जो एग्जामिनर है वो किसी भी माइंडसेट या किसी भी फिलॉसफी को संबंधित हो, वो उस एग्जाम्पल टिका रहे। ठीक है, आप जयप्रकाश नारायण या अंबेडकर, आप समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो आप ऐसे एग्जाम्पल लिखो जो किसी भी साइकोलॉजी से रिलेटेड बंदे को कैच कर ले। ओके, तो आप इनका नाम लिखो, कॉफी अन्नान का, अब्दुल कलाम का, जिनकी सर्वमान्य वो है एक्सेप्टेबिलिटी। ठीक है, अर्णा रॉय का नाम लिखो आप, कैलाश सत्यार्थी का नाम लिखो। ठीक है, इनका नाम आप पटेल आ सकते हैं क्या? आप बात समझो ना, लिखने को मना किसी की भी नहीं है ना। लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू, अटल बिहारी वाजपेयी, नरेंद्र, किसी का भी लिख सकते हो, लेकिन इनको लिखना अवॉइड करना चाहिए। ओके, ये हो सकता है आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम में डाल दे, तो इनका मत लिखो। ये पॉइंट क्लियर आपके? सर मेधा पाटकर और बाबा आमटे भी हो सकते हैं इसमें। हाँ, मेधा पाटकर लिख सकते हो आप, बाबा आमटे हो सकते हैं। ये जितने भी अपने सोशल मूवमेंट वाले पर्सनैलिटीज है ना, इन सबका नाम कोट कर सकते हो आप। मेधा पाटकर, अर्णा रॉय, ये जितने भी लेडीज हैं जिन्होंने ये वर्क किया था, इन सबका नाम यूज कर सकते हैं। पॉइंट समझ में आया आपको? तो हमने पहले एग्जांपल देखे थे धार्मिक, दूसरे देखे हैं हिस्ट्री से रिलेटेड, तीसरे देखे हैं आपने आपके लीडर्स और हिस्टोरियन मैनेजमेंट से, चौथे एग्जांपल आपको जो देखने हैं वो देखने हैं अप्रोचेस। जो हमने अप्रोच पढ़ी है ना, अप्रोच एंड थिंकर्स। अप्रोच और थिंकर्स में आप देखिए कि कुछ नाम भी आपके आ जाएंगे, है ना, जैसे जस्टिस में आपका प्लेटो का नाम आ जाएगा, कांत का नाम आ जाएगा, इन सब के नाम भी आ जाएंगे, और हाँ जॉन रॉल्स का आ जाएगा, और कीवर्ड्स भी आपको मिल जाएंगे इसमें। ठीक है, अगला आप ले सकते हो अप्रोचेस के बारे में। ये पॉइंट क्लियर हुआ आपको? यस सर। ठीक है, अब आपको शुरुआत करनी है, इसमें प्रायोरिटी दो। सबसे पहले आपको यदि लिखना पड़े तो किसके बारे में लिखोगे? सबसे पहले आप लिखना अप्रोच एंड थिंकर्स के बारे में। ठीक है, पहली प्रायोरिटी इसको देना, सेकंड प्रायोरिटी आप धार्मिक एंगल पे देना, तीसरी हिस्ट्री को देना, और चौथी देना लीडर्स को। ओके, अच्छा, अब आपको क्वेश्चन पूछा जाए, जैसे कल के अपने दैनिक अभ्यास शीट में क्वेश्चन था कि फिलोसफिकल बेसिस ऑफ इंटीग्रिटी। ठीक है, सत्य निष्ठा का फिलोसफिकल बेसिस क्या है? ठीक है, अब आपको इस तरह के जो क्वेश्चंस आते हैं ना, क्या बेसिस है या कहीं से आपको देने हैं, तो आप इन्हीं चारों डायमेंशंस पे बात कर लो, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, सबसे पहले अप्रोचेज में जाके बात कर लो, फिर आप देख लो धार्मिक एंगल में कहीं सेट होती है कि सत्यनिष्ठा सेट होती है बुद्धा के कॉन्सेप्ट में, है ना, सत्यनिष्ठा सेट होती है, सत्य आपका गीता का उपदेश सत्य के ऊपर आधारित था। ठीक है, तो आपको धार्मिक एंगल से भी फिलोसफिकल बेसिस मिल जाएगा, हिस्टोरियन बेसिस पे गांधी जी से मिल जाएगा आपको, है ना, नेल्सन मंडेला से मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां से काफी आपको फिलोसफिकल, तो आपका 5-6 डायमेंशंस में काम हो जाएगा। ये पॉइंट समझ में आया आपको? ठीक है, तो हमने ये 4 डायमेंशंस में बात की है। अब देखो, अब आपको जब भी कोई क्वेश्चन आए ना, कोई केस, आप सभी माइक म्यूट करें। आपको जब भी कोई क्वेश्चन पूछा जाए, दैट डजंट मीन कि आपको ये सब लिखने हैं। मैंने आपको ये क्यों बताए हैं, आपको ये सब इन सब के बारे में जब सोचोगे ना, तो आपके सारे आंसर सेम नहीं होंगे। ठीक है, हर बार आप कुछ नया लिख पाओगे और हर बार आप पिछली बार से बेहतर लिख पाओगे। ठीक है, हर आंसर डिफरेंट होगा, कुछ अच्छा होगा, उन्हीं कहानियों को, उन्हीं चीजों को बार बार में आप रिपीट नहीं करोगे,
कुछ डिफरेंट डिफरेंट लिखने की कोशिश करोगे, है ना, तो इससे आपका काम बनेगा। इवन केस स्टडीज में भी जब आपसे पूछा जाए कि आपने ये एक्शन क्यों लिया, है ना, जैसे आपसे हम कहें कि आपने सत्यनिष्ठा से रिलेटेड एक्शन क्यों लिया, तो आप क्या बोलोगे कि क्यों लिया? तो आप ये उसको बोलोगे गीता ना से कि रिलेट कर सकते हैं। हाँ, अब आप क्या करना कि भाई मैंने इसलिए लिया क्योंकि गीता के उपदेश में भी ये कहा गया था, ये मैंने इसलिए लिया कि गांधी जी भी इसी प्रिंसिपल पे काम करते थे। ठीक है, अब देखो ये जो हमने अब कितने डायमेंशंस पे बात की है हमने, अभी 4। ठीक है, 4 डायमेंशन पढ़ी है ना आपने? हाँ सर। जी सर। जी सर। पांचवी डायमेंशन और लिख लो जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जहां से आपको क्वेश्चन का कंक्लूजन करना है, क्वेश्चन खत्म करना है उस डायमेंशन पे, वो है आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल, संवैधानिक डायमेंशन, संवैधानिक और विधिक। संवैधानिक डायमेंशन और विधिक डायमेंशन। ओके, तो ये आपको जितने भी आंसर देने हैं इन 5 डायमेंशंस पे अपने आंसर देने हैं। आपका आंसर बहुत अच्छा बनेगा, हर बार डिफरेंट बनेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप आंसर से लिख पाओगे। पॉइंट क्लियर है आपको सभी को? हाँ सर। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं केस स्टडीज की तरफ। अच्छा, किसी को कोई डाउट शुरू करने से पहले? नहीं सर। सर इसमें लास्ट पॉइंट में क्या ऐड कर सकते हैं सर, ये जो लास्ट कॉन्स्टिट्यूशनल डायमेंशन में आप लिख सकते हो कि ये फंडामेंटल राइट्स में है, हमारे इसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल और फंडामेंटल राइट्स में लिखा हुआ है, प्रीएम्बल में मेंशन्ड है। ठीक है, कुछ आपको आर्टिकल नंबर याद आ जाए तो आर्टिकल नंबर डाल सकते हो। ठीक है, तो ये काफी कुछ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, है ना। संविधान की भावनाओं के अनुरूप है, संविधान मेकर्स ने इसको सोच के बनाया है। आचार संहिता तो नहीं होगा, बट मतलब लिंक कर सकते हो आप उसको। ठीक है, ओके। अब हम केस और कोई किसी का कोई क्वेश्चन? सर ये जो आपने सारे डायमेंशंस बताए हैं ना, हेलो सर, एक बार है ना, मतलब कैन यू पुट एनी क्वेश्चन कि हाँ मतलब किस तरीके से यूज कर हम सकते करेंगे, अभी करेंगे, है ना, अभी हम केस स्टडी डिस्कस करेंगे ना, तो करेंगे। ठीक है, अच्छा, और ये भी पता लगेगा आपको कि किस तरह से कितनी यूज करनी है आपको, क्योंकि आपने सारी यूज कर ली ना तो आपको इतनी स्पेस भी नहीं है। तो हो सकता है आप एक क्वेश्चन में एक इधर से ले लो, दूसरे क्वेश्चन में कहीं कुछ और ले लो, तीसरे में कुछ और ले लो। ठीक है, ये मैं आपको जैसे कहते हैं ना कि कंटेंट दे रहा हूं जिसके ऊपर आप वर्क कर सकते हो। ठीक है, अपनी सोच को बढ़ा सकते हो। नॉट ओनली इवन एथिक्स, इनका यूज आप कर सकते हो ऐसे राइटिंग में भी। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश में जो ऐसे लिखे जाते हैं ना, उसमें भी इनका यूज कर सकते हो, आपको अच्छे अच्छे डायमेंशंस मिलेंगे। ठीक है, अब हम केस स्टडीज को डिस्कस कर लेते हैं, जो मेन एजेंडा है। केस स्टडी डिस्कस करने से पहले मैं 2-3 पॉइंट्स आपके सामने रखना चाह रहा हूं प्रोग्राम से रिलेटेड। पहला, मैंने आपसे डिस्कस कर लिया कि आपको एथिक्स किस तरह से पढ़नी है। ठीक है, आपको जो कीवर्ड दे रखे हैं सिलेबस में उनकी डेफिनेशन याद करनी है, बाकी आपको एग्जांपल्स पे खेलना है। सेकंड पॉइंट, नेक्स्ट वीक हमने ब्रेक लिया हुआ है रिवीजन के लिए, और ये ब्रेक हमने पहले से सोच के लिया हुआ था। उसका रीजन ये था क्योंकि एथिक्स आप पढ़ तो लोगे 2 वीक में, लेकिन पढ़ने के बाद में लिख नहीं पाओगे, तो आपको रिवीजन के लिए और प्रॉपर सोचने विचारने के लिए टाइम चाहिए। तो नेक्स्ट वीक में आप क्या करना, जो असाइनमेंट मैंने आज दी है आपको, कि आप जितने भी कीवर्ड्स आप एनकाउंटर करते हो एथिक्स में, उन सबको इंडेक्स में पहले अपनी कॉपी में लिख लो। फिर हर जितने भी कीवर्ड्स हैं उनको एक पेज आप अलॉट करो। पेज के स्टार्टिंग में 3-4 लाइंस में उसकी डेफिनेशन से लिख लो, और बाकी में जो मैंने आपको डायमेंशंस बताई है इस पे उसके एग्जांपल सोच के लिखने की कोशिश करो। ठीक है, तो ये असाइनमेंट आप करना। दूसरा, इस तरह से करने के बाद में आपको एथिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का हम आपको वो दे देंगे, शेयर करेंगे। तो आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस यदि सॉल्व खुद से करके लिख ना पाओ ना, तो एटलीस्ट उन क्वेश्चंस को देख के सोचने की कोशिश करना, क्या कि मैं जो बताया गया है आज उसके बेसिस पे उसमें आंसर कर पा रहा हूं क्या। ठीक है, तो ये पॉइंट रहना। तीसरा पॉइंट, ये समझ में आया सभी को? नेक्स्ट वीक क्या करना है आप लोगों को? सर वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर लिखें तो आप चेक कर दोगे क्या? पर्पज नहीं निकलेगा उसका, चलो हम डिस्कस करेंगे उसको, बट चेक करने का पर्पज नहीं निकलेगा, है ना। आप उसको विदाउट चेक ही रहने दीजिए। ओके, और कोई क्वेश्चन?
सर कीवर्ड कौन से दिए हैं? कीवर्ड्स आपको कहाँ से मिलेंगे? सिलेबस में कीवर्ड्स लिखे हुए हैं, तो 20-25 कीवर्ड तो आपको सिलेबस में से मिल जाएंगे। बाकी कीवर्ड्स आपको कहाँ से मिल सकते हैं? सेक्शनल टेस्ट में से और दैनिक अभ्यास शीट में से मिल जाएंगे। ठीक है, और जब आप किसी कीवर्ड को पढ़ रहे हो और पढ़ते पढ़ते आपको कोई नया कीवर्ड मिल जाए तो उसको भी अपने डायमेंशन में ऐड कर लेना। ठीक है, पर बहुत ज्यादा ऐसे डिटेल में मत चले जाना कि रिसर्च वाले मोड में चले जाओ और 100 कीवर्ड्स हो जाएं आपके। ठीक है, इतना मत